आपने हेयर ऑयल बदला, शैम्पू बदला और बहुत सारी मेडिसिन ट्राई की, लेकिन आपका हेयर फॉल नहीं रुक रहा है और आपके बाल गिरते जा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो आज की वीडियो पूरी देखिएगा, इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हेयर फॉल क्या होता है और ये कितने टाइप का होता है, इसके कॉजेज़ के बारे में और इसके सिम्टम्स, और इसके लिए जो सबसे बेहतरीन जो ट्रीटमेंट होगा वो मैं आपको बताऊंगा। अब बात करेंगे हेयर फॉल क्या होता है। रोज़ाना 50 से 100 बाल गिरना ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, लेकिन जब बाल ज़्यादा गिरने लगें, नए बाल उतनी स्पीड से ना आए और आपका जो स्कैल्प है, ये जो अंदर की जो चमड़ी है, जो त्वचा है, ये आपकी दिखने लगे और आपका बालों का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कम हो जाए और बाल बहुत ज़्यादा थिन और पतले हो जाएं और बहुत ही हल्के हो जाएं, तो इस कंडीशन को हेयर फॉल कहते हैं। अब बात करेंगे इसके टाइप के बारे में। सबसे पहला जो टाइप है वो है एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, यानी ख़ानदानी हेयर फॉल। इस कंडीशन में जो मर्द हजरात होते हैं, उनके जो आगे के ये जो स्कैल्प का एरिया होता है, जो बालों का एरिया होता है, यहाँ से बाल खाली होते हैं, और ये जो सिर के बीच का जो एरिया है, ये एरिया खाली होना, यहाँ के बाल का कम हो जाना, और औरतों में मांग चौड़ी हो जाना, ये जेनेटिक्स की वजह से और DHT हार्मोन की वजह से होता है। अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री में हेयर फॉल की प्रॉब्लम रही है, उनके बाप दादाओं में, उनके वालिदैन में, उनके फैमिली मेम्बर्स में अगर किसी को हेयर फॉल की प्रॉब्लम पास्ट हिस्ट्री में रह चुकी है, तो उनके अंदर एंड्रोजेनिक एलोपेशिया की प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन। और ये जो मैंने जो साइन बताए हैं, ये इसका बहुत ही क्लियर कट साइन है। इससे डायग्नोज बनती है कि आपको एंड्रोजेनिक एलोपेशिया है या नहीं। दूसरा जो इसका टाइप है टैलोजन एफ्लूवियम। अचानक बाल गिरने की कुछ ख़ास वजूहात होती हैं, जिसमें सबसे पहला है लंबे टाइम तक अगर फ़ीवर की प्रॉब्लम है, तो उस कंडीशन में भी बाल अचानक गिरने लगते हैं। ऐसे शख्स जिनको कोविड की प्रॉब्लम हो चुकी है या फिर उनको कोविड हो गया है, तो उनमें भी ये प्रॉब्लम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। डिलीवरी के बाद में ये वाली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन है। ज़्यादा टेंशन, स्ट्रेस और वेट लॉस की वजह से ये अचानक बाल गिरना बहुत ही कॉमन है। ये टेम्पररी होता है, लंबे टाइम तक नहीं होता है, ये ठीक हो जाता है। तीसरा जो इसका टाइप है वो है एलोपेशिया एरिएटा, यानी गोल गोल पैचेस में बाल गिरना, सिर में और दाढ़ी में गोल गोल जगह खाली होना। इसमें जो पैचेस होते हैं वो गोल गोल होते हैं, स्मूथ होते हैं और वहाँ पे बाल नहीं होते हैं। ये एक ऑटो इम्यून प्रॉब्लम है। ऑटो इम्यून प्रॉब्लम उस कंडीशन को कहते हैं जिसमें आपका जो डिफेंस सिस्टम है, आपका जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, ये आपके बॉडी को, आपके स्कैल्प को, आपके बालों को खुद से ही नुकसान पहुंचाने लगती है, जिसकी वजह से ये वाली प्रॉब्लम होती है। जितनी भी ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं वो कभी ज़िंदगी में ठीक नहीं होती हैं, क्योंकि आप अपनी बॉडी का डिफेंस सिस्टम बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते। इसलिए जितनी भी ऑटो इम्यून डिजीज़ होती हैं उनको कोई भी डॉक्टर हमेशा के लिए ख़त्म नहीं कर सकता है। बस इस बीमारी को दबाया जा सकता है, रोका जा सकता है, वक्ती तौर पे कुछ आराम होता है। बाकी जैसे ही मेडिसिन आप स्टॉप करते हैं तो ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है। इस तरह की प्रॉब्लम को ऑटो इम्यून डिजीज़ कहते हैं। जो इसका टाइप है वो है ट्रैक्शन एलोपेशिया, यानी बाल खींचने से बालों का गिर जाना। ऐसे शख्स जो अपने बालों को बहुत ज़्यादा टाइट खींच करके बांधते हैं, या ऐसे लोग जो अपनी पोनीटेल यानी चोटी को बहुत ज़्यादा टाइट खींच करके बांधते हैं, तो उनकी जो ये हेयर लाइन होती है वो चली जाती है, बाल बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है। तो इसको ट्रैक्शन एलोपेशिया कहते हैं। ऐसे लोग जो अपनी दाढ़ी को बहुत ज़्यादा खींचते हैं, तो खींचने में जो बाल बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, रूट वीक हो जाता है, हेयर लाइन चली जाती है, तो उसको ट्रैक्शन एलोपेशिया कहते हैं। ये वाली प्रॉब्लम आपकी आदतों की वजह से और आपकी हैबिट की वजह से होती है। खास करके जो छोटी बच्चियां हैं, उनके बालों की जो चोटी है वो आपको बहुत ज़्यादा टाइट खींच करके नहीं बांधना है, बालों को हल्का सा लूज़ रखना है, और पीछे खींच करके अगर आप बांधेंगे तो ये जो हेयर लाइन है वो बिल्कुल चली जाएगी। अब बात करेंगे इसके कॉजेज़ के बारे में। इसके कॉजेज़ को दो पार्ट में डिवाइड किया है, इसके इंटरनल कॉजेज़ और इसके एक्सटर्नल कॉजेज़। सबसे पहले इंटरनल कॉजेज़ के ऊपर बात करेंगे। पहला जो इसका कॉज है वो है खून की कमी, जिसमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। एनीमिया की वजह से बहुत ज़्यादा हेयर फॉल कॉमन है, ख़ास करके फ़ीमेल्स के अंदर, क्योंकि उनको एक तो हर महीने पीरियड्स की प्रॉब्लम रहती है, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं आयरन काफ़ी मात्रा में उनका लॉस होता है। तो ऐसी लेडीज़ जिनको हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, तो वो अपना एक बार CBC टेस्ट ज़रूर कराएं। अगर उनका हीमोग्लोबिन का लेवल बहुत ज़्यादा कम है, तो वो अपने हीमोग्लोबिन के ऊपर काम करें,
उनको आयरन कंटेनिंग डाइट लेना है और अपने ब्लड को करेक्ट करना है, तो उनका हेयर फॉल ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। दूसरा जो इसका कॉज है विटामिन डी की कमी। विटामिन डी क्या करता है, आपकी जो हेयर साइकिल है उसको स्ट्रॉन्ग करता है और बालों को रीग्रोथ करता है। तीसरा जो कॉज है विटामिन B12 की कमी। चौथा जो कॉज है वो है हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म की वजह से न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी बहुत ही कॉमन है, जिसकी वजह से हेयर फॉल बहुत ही कॉमन है फीमेल्स के अंदर। स्ट्रेस और एंजाइटी ये एक बहुत बड़ा कारण है हेयर फॉल का। 80% लोगों में स्ट्रेस और एंजाइटी की वजह से हेयर फॉल होता है। स्ट्रेस जब बढ़ता है तो कॉर्टिसोल रिलीज़ होता है। ये हार्मोन आपके बालों के हेयर फॉल का बहुत बड़ा रीज़न है। ये थे आपके बॉडी के इंटरनल कॉजेज़। लोग क्या करते हैं कि एक्सटर्नल कॉजेज़ के ऊपर काम करते हैं। एक्चुअल में जो हेयर फॉल का मेन रीज़न है वो है इंटरनल बॉडी के कॉजेज़ के ऊपर फोकस करना। जो लोग इनके ऊपर काम करते हैं उनका हेयर फॉल ठीक होता है। जो लोग एक्सटर्नल कॉज के ऊपर काम करते हैं उनका हेयर फॉल कभी ठीक नहीं होता है, क्योंकि वो रूट कॉज के ऊपर नहीं जाते हैं। इस वजह से हेयर फॉल उनका कभी ठीक नहीं होता है। तो अब हम बात करेंगे एक्सटर्नल कॉजेज़ के बारे में। तो सबसे पहला जो एक्सटर्नल कॉज है वो है फंगल इन्फेक्शन और सीबोरिक डर्मेटाइटिस। अगर बालों के स्कैल्प में फंगल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है लंबे टाइम तक और उसके स्कैल्प में सीबोरिक डर्मेटाइटिस, ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। ख़ास करके विंटर में ये बहुत ही कॉमन होता है और ये अनट्रीटेड है, बहुत लंबे टाइम तक ये प्रॉब्लम रहती है, जिसकी वजह से हेयर फॉल बहुत ज़्यादा कॉमन देखा गया है। दूसरा जो इसका कॉज़ है रोज़ाना शैम्पू। ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं और बहुत हाईली केमिकल बेस शैम्पू का यूज़ करते हैं, तो उनका जो स्कैल्प है बहुत ज़्यादा ड्राई होता है, उसका जो टेम्परामेंट है बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से हेयर फॉल बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। गलत केमिकल और प्रोडक्ट का यूज़। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, सिर्फ ऑयल लगाने से, बहुत ज़्यादा शैम्पू लगाने से हेयर फॉल ठीक नहीं होता है। अब बात करेंगे इनके सिम्टम्स के बारे में कि आप कैसे जानेंगे कि आपको एक्टिव हेयर फॉल हो रहा है। अगर आपको नहाते वक्त मुट्ठी भर भर के बाल आ रहे हैं और आपने जैसे ही कंघा किया आपके कंघे में बहुत सारे बाल आ रहे हैं, आप लेट रहे हैं आपके तकिए पे बाल आ रहे हैं और आपकी मांग पीछे जा रही है और आपका हेयर का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कम हो रहा है, बाल बहुत ज़्यादा पतले हो रहे हैं, दाढ़ी में पैचेस दिख रहे हैं, दाढ़ी का एरिया बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गया है या फिर स्कैल्प में पैचेस पड़ रहे हैं और वो एरिया बहुत ज़्यादा स्मूथ हो रहा है, तो ये आपका एक्टिव हेयर फॉल फेज़ है, यानी आपके बाल गिर रहे हैं और ये उसके सिम्टम्स हैं। ये सिम्टम्स इंडिकेट कर रहे हैं कि अब आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। अब बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में। सबसे आसान और इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट। पहला स्टेप, जिस्म को अंदर से स्ट्रॉन्ग करना है। प्रोटीन रिच डाइट लेनी है ताकि आपको न्यूट्रिशन मिले। आयरन और विटामिन B12 आपको चेक कराना चाहिए कहीं कम तो नहीं। दूसरा स्टेप, माइल्ड शैम्पू इस्तेमाल करना है, सल्फेट फ्री शैम्पू इस्तेमाल करना है आपको, और इस शैम्पू को हफ्ते में 2 से 3 बार इस्तेमाल करना है और नॉर्मल पानी का इस्तेमाल करना है, और इसको कहते हैं प्रॉपर स्कैल्प हाइजीन। चौथा स्टेप है ऑयल का यूज़ करना है, लेकिन हफ्ते में 2 से 3 बार। माइल्ड एक्सरसाइज करनी है, स्ट्रेस को मेंटेन करना है, प्रॉपर स्लीप लेनी है और आपको बहुत ज़्यादा फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आपने अपने स्ट्रेस को मैनेज कर लिया, आपने अपनी एंजाइटी को मैनेज कर लिया और आप अपने डिप्रेशन को अगर आपने कम कर लिया, तो आप अपने हेयर फॉल को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। हेयर फॉल का इलाज उसके कारण पे डिपेंड करता है, उसके कॉज पे डिपेंड करता है, ऑयल पे नहीं। अगर आप सही टाइप पे सही ट्रीटमेंट करोगे तो हेयर फॉल कंट्रोल भी होगा और आपके बाल रीग्रोथ भी होंगे। अगर आप अपने हेयर फॉल को ठीक करना चाहते हैं तो आप अपने कॉज को जानिए कि आपको किस वजह से हेयर फॉल हो रहा है, क्योंकि हर किसी का कॉज अलग अलग होता है और उसको अलग अलग वजह से हेयर फॉल होता है। मेडिकल साइंस कहती है जब तक आप किसी बीमारी का कॉज नहीं समझते हैं, उसकी वजूहात नहीं समझते हैं, उसकी वजह नहीं समझते हैं, जब तक ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।